हेलो जी। गुड इवनिंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले नए साल की आपको, आपके परिवार को, आपके सब सज्जन मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि नया साल हम सब के लिए जीवन में सुखद हो, शांतिमय हो और तरक्की से भरपूर हो। ट्रेडर्स के लिए प्रार्थना करूंगा कि हमारा हर दिन ग्रीन में यानी कि प्रॉफिट में क्लोज हो। और ऐसी भी कामना करूंगा कि हम सब अपने जीवन में रोज कुछ ना कुछ नया सीखें और आगे बढ़ें। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं और मेरा चैनल कभी भी आपको किसी भी तरह के कोई ट्रेडिंग टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स, ट्रेडिंग पे रिकमेंडेशंस, ऑप्शंस पे रिकमेंडेशंस, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टॉक्स पे रिकमेंडेशंस ना तो देना चाहते हैं, ना कभी देने का विचार करते हैं। हम आपको अपनी तरफ से कोई भी कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी लिंक्स, किताबें, वीडियोस, प्रमोशनल प्रोडक्ट्स कभी भी आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते। हम आपके किसी भी बाइंग डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहते और आपको कभी भी किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है। मैं चाहता हूँ फ्रेशर, बिगनर, रिटेलर जो मेरे भाई हैं, जो किसी कारण से कोर्स नहीं खरीद सकते या कोर्स खरीदने के बाद भी अगर उनको कोई खास चीज़ नहीं मिली है, वो लॉसेस का ही सामना कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो छोटी मोटी चीज़, जो छोटा मोटा स्किल पिछले 4-5 सालों में मैंने गेन करा है, वो मैं अपने सब भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के, बिना किसी लालच के, अपनी तरफ से वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे डालना चाहता हूँ, इस उम्मीद में कि वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख जाएंगे और कम से कम उनके लॉसेस कंट्रोल हो जाएंगे और भगवान ने सब ठीक ठाक रखा तो शायद वो कभी जीवन में प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। भाई लोग, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की क्या चीज़ है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जो मुझे थोड़ी सी सेंसिबल लगती है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को जो मैं आज आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, इसको अगर अच्छे से हम समझ लेते हैं तो उसके बाद शायद जीवन में किसी और फर्दर वीडियो की ज़रूरत, शायद ऐसा मेरा विश्वास है, नहीं रह जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। फाइव ओपन है। एक आध दो चीजें आपको बताता चलता हूं। अपन लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें वो सबसे पहले हम निफ्टी 50 में देखें। कोशिश होगी कि हमें निफ्टी 50 में ही हमें हमारे मतलब की चीज मिल जाए, क्योंकि निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। उससे हम काफी चीजों से बच जाएंगे। पहला, वो लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे। दूसरा, वहां पर छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पर अगर हमको कोई ठीक ठाक सी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके फेक होने के चांसेस थोड़े से कम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरा, अगर हमारी निफ्टी 50 के अंदर में हमको हमारे मतलब का स्टॉक नहीं मिलता तो हम और आगे निफ्टी 100 तक चले जाएंगे। वहां पर भी 1 मिनट के लिए मान लेते हैं नहीं मिलता, तो हम शायद उसके बाद एफ एंड ओ सेगमेंट में चले जाएंगे, जहां पर मैं समझता हूँ 150-200 स्टॉक आज की डेट में होंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर हम एनालाइज अच्छे से करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पोजीशन लेना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, अगर हम आज इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो हमारी काफी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिना किसी देरी के अब हम जो जो बीच में चीजें आती रहेंगी मैं ऐड करता रहूंगा। अब फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा जाएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर और यहां पर हम लगाएंगे निफ्टी 50 की लिस्ट और यहां देखेंगे कि निफ्टी 50 में कोशिश मैं करूंगा कि मैं कम से कम जिस पर्टिकुलर सेटअप की बात कर रहा हूं, एक स्टॉक आपको आज आइडेंटिफाई करके दे दूं, उसके हम लेवल्स को मार्क कर लें, स्टॉप लॉस को मार्क कर लें और हम उसको आगे आने वाले समय में देखते भी रहें कि जो बात मैं आपको बताने की आज कोशिश कर रहा हूं वो फ्यूचर में कैसा एक्ट रिएक्ट करती है। ये मेरी एक ईमानदार कोशिश है। हाँ, एक स्टॉक मैं आइडेंटिफाई करके दे दूंगा, उसके बाद मैदान, समाज, स्टॉक मार्केट आपके लिए ओपन है। आप जैसा चाहें, जहां ठीक समझे, जिस स्क्रिप्ट में ठीक समझें, जहां समझें आप ठीक, वहां पर ही आप इस पर्टिकुलर सेटअप को लगाएं, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ये मैंने अपनी एक निफ्टी 50 की एक लिस्ट बना रखी है। यहाँ पर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टॉक्स लगे हुए हैं। सबसे पहले ये स्टॉक निकल करके आता है अदानी एंटरप्राइज का। अदानी एंटरप्राइज के साथ इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे इसके चार्ट पे। जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस में आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि क्या कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस नहीं है। स्क्रीन को पहले हमारा वही तरीका, स्क्रीन को साफ करेंगे, इंडिकेटर्स की लिस्ट को हम साफ कर देंगे। हम मान करके चलते हैं कि जो चैनल पर आया है वो पहली बार आया है और उसको चीज़ मिलनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे फ्रेशर बिगनर को कि वो आज गलती से इस चैनल के ऊपर आ गया। हम कहते हैं कि उसको पुराना कुछ नहीं पता, सिर्फ मेरे साथ आप थोड़ा समय लगाएं और विश्वास जाने कि आज का लगाया हुआ समय मैं होपफुल हूँ
कि शायद आपके जीवन में कुछ एक नया सवेरा लेकर के आएगा। सबसे पहले टाइम फ्रेम हम देखेंगे मंथली। चार्ट हम लगाएंगे मंथली का। राइट, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। सबसे पहली कंडीशन, चार्ट फ्रेम मंथली होगा। दूसरी कंडीशन, इंडिकेटर लगेंगे। इंडिकेटर कौन कौन से होंगे वो देखिए। पहला इंडिकेटर होगा बुलिंजर बैंड्स। इंडिकेटर में जाइए, बुलिंजर लिखिए। बुलिंजर बैंड्स आ गया, बुलिंजर बैंड को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपके ये फेवरेट में भी लग गया और चार्ट पे भी लग गया। दूसरा इंडिकेटर होगा हमारे पास इचिमोकू। इचिमोकू को भी सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए। आपके फेवरेट में भी लग गया, आपके चार्ट पे भी लग गया। ये दो इंडिकेटर अभी तक हमने बात करी। अभी तक हमारी तीन कंडीशंस यहाँ पर आकर के लग गई भैया। पहली कंडीशन, चार्ट मंथली होगा। दूसरी कंडीशन, दो इंडिकेटर होंगे। पहला इंडिकेटर होगा बुलिंजर बैंड्स, दूसरा इंडिकेटर होगा हमारा इचिमोकू। हम यहाँ पर इंडिकेटर्स में साफ मैं आपको कहता चलूं कि हम अपनी तरफ से कोई भी सेटिंग, जो इंडिकेटर की सेटिंग है ना, हम उस सेटिंग को बाय डिफॉल्ट ही रखेंगे। हम अपनी तरफ से इंडिकेटर की किसी भी सेटिंग में अपनी तरफ से कोई पंगे नहीं लेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। जैसे इन बड़े लोगों ने इंडिकेटर बनाया है, मैं उन इंडिकेटर्स को वैसे का वैसे लगा करके चलूंगा। अभी तक टाइम फ्रेम होगा महीना, इंडिकेटर होंगे दो। पहला बोलिंजर बैंड, दूसरा इचिमोकू। अब सबसे पहले आपने देखा अदानी एंटरप्राइज का चार्ट, टाइम फ्रेम है मंथली। अब यहां पर ये कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं करता। हमें क्या करना है, अब एक एक करके हम अपने सेटअप की कंडीशंस पर आते चले जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, मेरे को वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है जिनके अंदर में ये जो बुलिंजर बैंड्स है, ये बुलिंजर बैंड्स बिल्कुल स्क्वीज्ड है। जैसा आप यहां देख रहे हैं इस जगह पर देखिए, ये मैं चार्ट में चला गया, मंथली चार्ट 2020 अगस्त। ये 2020 अगस्त, अगर मैं 1 मिनट के लिए इचिमोकू का हटा दूं, हाइड कर दूं, तो मुझको ऐसी कंडीशन निकालनी है। ऐसी कंडीशन जब ये बुलिंजर बैंड्स इतना ज्यादा स्क्वीज होता है। देख रहे हैं ये बैंड्स है, ये इस समय बैंड्स इतना ज्यादा ओपन है, ये बैंड्स का मुंह इतना ज्यादा बीच में डिस्टेंस है, डिफरेंस है। मेरे को ऐसी कंडीशन देखनी है जहां पर ये जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो बड़ा स्क्वीज्ड है, बिल्कुल बैंड को ऐसे के गले से पकड़ करके दबा रखा है। पहली कंडीशन मेरी ये है, मुझको सबसे पहले स्टॉक्स मंथली टाइम फ्रेम पर ऐसे निकालने हैं जिसके ऊपर में ये ऐसी स्क्वीज की सिचुएशन बनी हुई है। तो भैया यहां पर दिख रहा है सामने कि अदानी एंटरप्राइज में ऐसी स्क्वीज की सिचुएशन नहीं बनी हुई। ये स्टॉक पर मुझे फर्दर एनालाइज नहीं करना है। ये स्टॉक मेरी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन की कंडीशन में फुलफिल नहीं बैठता। ब्रेकआउट क्या होता है, जब स्टॉक ने ऊपर भागना होता है। ब्रेक डाउन क्या होता है, डाउन का मतलब नीचे, आउट का मतलब ऊपर। तो अदानी एंटरप्राइज बाहर हो गया, कुछ नहीं है। दूसरा, ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने कोई लेवल वगैरह मार्क कर रखे हैं, मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप बैंड की सिचुएशन देखिए। यहाँ पर देखिए कि इस समय बैंड जो है वो ओपन है। तो ये बड़ा पर्टिकुलर स्टॉक भी मेरी लिस्ट से बाहर, इमीडिएटली बाहर। 1 मिनट लगाया और मैंने स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं करता, मेरे को इसके ऊपर फर्दर काम नहीं करना है। मुझे कंडीशन कैसी चाहिए, मुझे कंडीशन ऐसी चाहिए कि जब बैंड्स बहुत ज्यादा स्क्वीज हो रखे होते हैं। तीसरा, ये एक्सिस बैंक इस समय बहुत वाइड है, 2022 में अगस्त में स्क्वीज है। मेरे को ऐसी कंडीशन चाहिए जब बैंड्स स्क्वीज हो रखे होते हैं। आगे चलिए, बजाज फिन, कुछ नहीं है। इतनी देर लगाऊंगा और मैंने ये स्टॉक यहीं आइडेंटिफाई कर लिया, मैं इस पर काम ही नहीं करूंगा, मुझे देखना ही नहीं है इसके ऊपर। मैं अपनी आगे ले जाऊंगा कंडीशन को आगे। भारती, कुछ नहीं है। बैंड इस समय वाइड है और वाइड बैंड मेरे किसी काम का नहीं। मुझको चाहिए जब बैंड्स आपस में स्क्वीज हो रखे हैं, उनको दबाया गया है। बीपीसीएल, बैंड वाइड है, होल इंडिया वाइड बैंड। आप खुद देखिए, ये बैंड्स वाइड हैं। प्राइस को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ये बैंड्स वाइड हैं। मुझे कंडीशन तब चाहिए जब बैंड्स स्क्वीज हो रखे हैं। मेरी फर्स्ट कंडीशन, बैंड स्क्वीज होने चाहिए। आगे चलिए, एचडीएफसी कुछ नहीं, लाइफ कुछ नहीं, हिंडाल्को कुछ नहीं, आईसीआईसीआई कुछ नहीं, इंडसइंड नहीं। बोल दूंगा नहीं, वो बोलने से बोर हो जाएंगे आप लोग। मैं बस फटाफट पहले वो स्टॉक आइडेंटिफाई करूंगा और उसके बाद आगे चलूंगा। मुझे नहीं पता स्टॉक मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मैं लाइव एक्टिविटी, लाइव एक्सरसाइज आपके साथ करना चाहता था, ताकि मैं कुछ आपके साथ लाइव में कुछ करके दिखाऊं जिससे कुछ मजा आए हमें काम करने में। मुझे चाहिए ऐसी कंडीशन कि जब बैंड स्क्वीज हुआ है और स्क्वीज होने के बाद प्राइस ने खुलना शुरू करा है।
आई होप अभी तक मैं आपको बात समझा पाया। बैंड स्क्वीज है और स्क्वीज होने के बाद प्राइस ने हल्का सा अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। वो मेरे लिए प्राइस पॉइंट है। ऊपर जाना है तो आउट का प्राइस पॉइंट है, और नीचे जाना है तो मेरे लिए डाउन का, ब्रेक डाउन का प्राइस पॉइंट है। टाटा स्टील को मैं कंसिडरेशन में रख सकता हूं कैसे, कि ये बैंड है, स्क्वीज है, और स्क्वीज होने के बाद अब इस जगह पर इसने हल्का सा खुलना शुरू करा है। तो अभी टाटा स्टील कंसिडरेशन में आया। अभी इसके ऊपर नोटिस में रखेंगे, ज्यादा एक्टिविटी अभी नहीं करेंगे। टीसीएस में देख रहे हैं, देखिए कैसे क्या हुआ, बताता हूं आपको। कंडीशन थोड़ी सी मीट हो सकती है टीसीएस की। कैसे कि बैंड ये स्क्वीज हुआ, स्क्वीज होने के बाद प्राइस खुला। ये देख रहे हैं, इसको हटाते हैं, स्क्रीन को वाइड करते हैं। मुझे ऐसा प्राइस पॉइंट चाहिए था कि स्क्वीज हो गया, स्क्वीज होने के बाद खुल गया। देखिए यहां पर ये स्क्वीज हुआ, स्क्वीज होने के बाद खुला, स्क्वीज हुआ, स्क्वीज होने के बाद जैसे ही खुलेगा, वो मेरे को एक पहला मेरा ग्रीन सिग्नल है। एक मेरी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि स्क्वीज होने के बाद जब ये खुलेगा तो मैं उसे पकड़ूंगा। ये स्क्वीज हुआ, स्क्वीज होने के बाद खुलेगा, मैं उसे पकड़ूंगा। ये स्क्वीज हुआ, स्क्वीज होने के बाद खुला, मैं इसको पकड़ूंगा। अभी तक मेरे पास दो स्टॉक्स आ गए। मैं एक नई फ्रेश लिस्ट बना देता हूं यहां पर आप लोगों के लिए। कोई भी लिस्ट मैं बना दूंगा, यहां पर ये सब उड़ा दूंगा 1 मिनट में। अभी तक हम दो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाए। पहला स्टॉक मेरे को मिला टाटा स्टील। मैं यहाँ पर फ्यूचर का ना चार्ट लगा करके मैं यहाँ पर इक्विटी का चार्ट लगा दूंगा, ताकि हम और मजे में बात कर पाए। देखिए टाटा स्टील का चार्ट देखते हैं। अब हम इक्विटी में आ गए। ये स्क्वीज स्क्वीज होने के बाद बैंड खुल रहा है। टीसीएस स्क्वीज स्क्वीज होने के बाद बैंड खुल रहा है। अभी तक में ये है, हम ये दो स्टॉक्स को इतनी देर में आइडेंटिफाई कर पाए। अभी तक हमें टीसीएस पे, टेक को और देख लेते हैं क्या चल रहा है। अब आप ये देखिए, टेक में भी कंडीशन फुलफिल होती है। ये बैंड है, स्क्वीज हुआ, अब स्क्वीज होकर के ये खुल रहा है। स्क्वीज हुआ और स्क्वीज होकर के खुल रहा है। ठीक है जी। तो मेरे को एक तीसरा स्टॉक भी मिल गया इतनी देर में, टेक महिंद्रा। टेक एम मेरे को लगता है शायद बात बन जाएगी। टेक एम में, ये टेक महिंद्रा में मैंने कैश का चार्ट लगा दिया, और कैश के चार्ट में आप देख लीजिए मेरी कंडीशन फुलफिल होती है कि बैंड स्क्वीज हुआ, ये देखिए ऐसा बैंड स्क्वीज हुआ, खुला, और बैंड स्क्वीज हुआ, और अब बैंड खुलने को तैयार है। तीन स्टॉक्स अभी तक मैं आइडेंटिफाई कर पाया, और आगे चलते हैं। मैं अपनी उसी लिस्ट पे चला जाऊंगा निफ्टी की। टेकएम के बाद एक और स्टॉक देखूंगा, विप्रो को देखूंगा। विप्रो में भी कंडीशन सेम फुलफिल हो रही है कि बैंड स्क्वीज होता है, स्क्वीज होने के बाद ओपन होता है, स्क्वीज हुआ, स्क्वीज होने के बाद अब ओपन हो रहा है। तो मुझको अभी तक इतनी देर में मैं ये चार स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाया। और ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं, ये मेरे निफ्टी 50 के हैवी वेट्स हैं। अभी तक मुझे और आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अभी मेरे 25 हुए हैं, मैं 25 में से 25 अब और देखूंगा, और आपके साथ ये लाइव एक्टिविटी करता रहूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि स्क्वीज स्क्वीज होने के बाद ये स्क्वीज है इस जगह पे, यहाँ तक आया, स्क्वीज हुआ, स्क्वीज होने के बाद खुलने लगा। ये हमारे हाथ से निकल चुका है। जब ये स्क्वीज होकर के खुलना शुरू हुआ था, मुझे वहां पर इसको पकड़ना था। पर अभी फिलहाल अपोलो मेरे हाथ से निकल चुका है, मैं अपोलो की तरफ ध्यान नहीं लगाऊंगा। आगे देखते हैं। एशियन पेंट्स में नहीं है कुछ। मैं आपको कंडीशन बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, ताकि किसी भी तरह से आप लोगों के बात दिमाग में घुस जाए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्वीज है, यहां पर देखिए स्क्वीज है। मार्च, अभी ये बात हो रही है बजाज ऑटो की। मार्च 2023 में, 2023 मार्च में ये स्क्वीज, और ये अप्रैल में स्क्वीज के साथ बैंड ओपन हो गया। इसको आप बोलिंजर बैंड बस्ट भी कहते हैं, इसको आप स्क्वीज बस्ट भी कहते हैं, आप इसको जो मर्जी कहते हैं। पर क्रक्स इतना है कि ये स्क्वीज होता है, स्क्वीज होने के बाद बैंड खुल जाता है और प्राइस एक तरफ चलना शुरू हो जाता है। अभी तक की कंडीशन हम ये देख रहे हैं कि हमें स्क्वीज वाले, हमें वहां पहुंचना है जहां पर स्क्वीज हो रहा है, स्क्वीज होने के बाद बैंड खुल रहा है। हमें उस जगह पर वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। अभी तक बजाज ऑटो में कुछ नहीं है, बैंड बहुत ज्यादा वाइड है, हमारे मतलब की चीज नहीं है। आगे आइए, ब्रिटानिया, सिप्ला, डीबी। देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि स्क्वीज और स्क्वीज होने के बाद बैंड खुला, तो डिविस लैब को भी हम अपनी लिस्ट में लगा सकते हैं। ये डिविस लेबोरेटरी को लगा लेंगे, और चलते हैं आगे। निफ्टी बी लिस्ट, बी भी लग गया। रेडी को देखते हैं। ये सब निकल चुके हैं।
ये देखिए, यहां से आप बात को समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्क्वीज है, ये स्क्वीज के बाद इस जगह पर ये बैंड ओपन हो रहा है, हमें यहां पर इसको पकड़ना है। ये स्क्वीज है, इस जगह तक स्क्वीज है, ये स्क्वीज है, ये भी स्क्वीज, ये यहां तक स्क्वीज है। और ये ऐसा प्राइस पॉइंट है जब बैंड ने अपना मुंह खोल दिया, और खोलने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा नीचे, वो बात की बात है। पर पहली कंडीशन नंबर वन, कि मुझे वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, ऐसी जगह पर मुझे उनको पकड़ना है मंथली टाइम फ्रेम पे, जो इस समय बुलिंजर बैंड स्क्वीज है और बुलिंजर बैंड्स का मुंह खुलना शुरू हो रहा है। ये कंडीशन मैंने पिछली थोड़ी देर में 4-5 बार बोल दी है, तो अभी फिलहाल इस पे मैं बार बार बोल के आपको बोर नहीं करूंगा। मैं बस स्टॉक्स को आइडेंटिफाई बस कर लूं फटाफट, एक आध बार फिर बोल देता हूँ। ये देखिए, ये स्क्वीज स्क्वीज होने के बाद यहाँ पर बैंड खुला, और ये बात है जून 2023 की, टाटा कंज्यूमर की। ये इस समय यहाँ पर ये खुला, टाइटन निकल चुका। टीवीएस मोटर देख लीजिए, ये स्क्वीज है, ये स्क्वीज है, और ये उसके बाद बैंड ओपन होता है, और उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो भगवान जानता है और फ्यूचर जानता है। हमें तो उस जगह पर पकड़ना है जिस जगह पर ये स्क्वीज स्क्वीज के बाद बैंड ओपन हो रहा है। दैट्स इट, हमारी ये कंडीशन नंबर वन है। यहाँ देख लीजिए, ये स्क्वीज है, स्क्वीज के बाद ये बैंड ओपन है, बैंड ओपन के बाद क्या होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे। निफ्टी के 50 स्टॉक्स को हमने देख लिया, निफ्टी 50 की लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई, और इतनी देर में एक्टिविटी में हमने पिछले 10 मिनट में हमने ये 5 स्टॉक सामने से निकाल करके रख लिए। टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, टेकएम, विप्रो एंड डिविस लैब। आइए चलिए अब देखते हैं कि अब क्या चल रहा है। हम टाटा स्टील पर हम किसी से भी अपनी एनालिसिस को आगे ले जा सकते हैं, हमारा काम हो चुका है। आप अ, सामने टाटा स्टील लगा है तो टाटा स्टील पर ही बात कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आइए देखें, हमने टाटा स्टील का ये चार्ट लगा दिया। चार्ट हम ऐसी जगह पर आ गए कि ये स्क्वीज हुआ, और उसके बाद ये बैंड, यहां पर भी हम मान सकते हैं कि ये स्क्वीज है। पिछले महीने नवंबर में स्क्वीज हुआ, और दिसंबर में ओपन हो गया बैंड, और प्राइस ने अपना मूवमेंट दिखा दिया। यहां पर हम आ गए। दूसरा इंडिकेटर, अब हमारा बोलिंजर बैंड्स का काम कंप्लीट हो चुका है। हम चाहें तो बोलिंजर बैंड्स को हटा सकते हैं, हम चाहें तो बोलिंजर बैंड्स को लगा रहने दें, पर हम 1 मिनट के लिए बोलिंजर बैंड्स को हटा देते हैं, क्योंकि हम एक और इंडिकेटर की हेल्प से अब और आगे अच्छा काम कर पाएंगे। और वो इंडिकेटर है, इस पर्टिकुलर सेटअप में टोटल 3 इंडिकेटर्स का यूज होगा। पहला, बुलिंजर बैंड से हम अपना काम कर दिया, बुलिंजर बैंड को हटा दिया। अब आ जाते हैं हम इचीमोकू पे, और इचीमोकू से समझते हैं कि इचीमोकू हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या देखने की कोशिश करेंगे, अब हम दूसरी कंडीशन पर आ जाएंगे। स्टॉक्स हम और हमारे अपने अगले लेवल के फिल्टर्स पर आ जाएंगे, कि हमारे अगले लेवल के फिल्टर्स क्या कहते हैं। आइए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर इचीमोकू में हमारी यहाँ पर टोटल 3 कंडीशन 4 कंडीशन होंगी, वो बता देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन, क्या प्राइस क्लाउड के ऊपर है? ऊपर है। जब प्राइस क्लाउड के ऊपर होता है तो शेयर ऊपर जाता है, ये कंडीशन नंबर वन। तो ये कंडीशन यहाँ पर मीट हो गई कि प्राइस क्लाउड के ऊपर है। दूसरी कंडीशन, क्या आज का करंट प्राइस और लेगिंग स्पैन जो है, क्या वो बिल्कुल क्लियर है, बीच में कहीं कोई रेजिस्टेंस जोन तो नहीं है? देखिए, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का जोन तो यहाँ पर हल्की फुल्की विक बनी हुई है, हम उसको मार्क कर लेते हैं। ये एक विक है, ये देखिए, ये पिछले महीने की विक है, पिछले महीने का हाई है, और हाई लगा करके प्राइस जो है वो वापस थोड़ा सा नीचे आया है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। ये बीच में जो छोटी छोटी आप लाइनें देख रहे हैं, इनको मैं 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ। एक मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ, बताऊंगा बाद में इनका क्या रोल है। ये कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन को आप थोड़ी देर के लिए चाहें तो हम अपने इसमें से हटा सकते हैं, इसको ओके कर दें। ये देखिए, अभी तक में प्राइस हमारा क्लाउड के ऊपर बुलिश। दूसरा, करंट प्राइस में और लैगिंग स्पैन के बीच में कंजेशन कंजेशन है। तो यहाँ पर हमारी मोटा मोटी जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन ही फेल हो जाती है। हमको यहाँ पर आने के बाद इसने रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। फिलहाल टाटा स्टील पर फिलहाल आगे बढ़ने का हमारे पास काम नहीं है। कंडीशंस आपको बता देता हूं इसी स्टॉक में, कि हमको कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ताकि बात यहां पर कंप्लीट हो जाए। होना क्या चाहिए कि ये जो प्राइस है, इस मंथ का जो प्राइस है, वो एक बार को तो पिछले रेजिस्टेंस जोन के ऊपर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मतलब आज के प्राइस में और लैगिंग स्पैन में हमको बीच में कहीं पर कुछ भी नहीं दिख रहा होना चाहिए, किसी कैंडल की विक या कैंडल नहीं होनी चाहिए। पर अभी हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पिछले महीने ही प्राइस अपना हाई लगा करके आया है, ये उसका हाई है टाटा स्टील में, ये उसका हाई है। तो अब जब तक हमारा करंट मंथ का प्राइस इस पर्टिकुलर हरी लाइन के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करता, तब तक हमें सिग्नल नहीं मिलता। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तीसरी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कि हमारे को
अगर हमें अपिस जाना है, अगर हमें ब्रेकआउट चाहिए, ऊपर की तरफ जाना है, तो जो फ्यूचर क्लाउड की नीचे वाली जो लाइन है उसका जो इंक्लिनेशन है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो हमारी ये कंडीशन भी यहां पर फुलफिल नहीं हो रही है। तो अभी फिलहाल में ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं है। टाटा स्टील फिलहाल के लिए हमारी एनालिसिस से आउट हो जाता है। हम टाटा स्टील के अंदर में एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी अभी फिलहाल तो मुझको नजर नहीं आ रही है। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, आगे चलता हूं। अब मैं जाऊंगा टीसीएस में और देखने की कोशिश करूंगा कि टीसीएस में क्या हो रहा है। यहां पर भी सेम सिचुएशन आ गई। पहली मेरी इंटरप्रिटेशन प्राइस क्लाउड के ऊपर आ गया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जी, क्लाउड के ऊपर आ गया। पर जब मैंने, ये देखिए यहां देखिए ये रेजिस्टेंस है कि जब तक ये देख रहे हैं करंट प्राइस में और लेगिंग स्पैन में मेरे को ये रेजिस्टेंस नजर आता है कि प्राइस को इस जगह तक ले गए थे, वहां से गिराया था, यहां तक ले गए थे फिर गिराया। तो मैं चाहता हूं कि एक बार तो प्राइस, या तो प्राइस इस हरी लाइन के ऊपर निकल जाए या मेरा लेगिंग स्पैन ही बाहर आ जाए, तो मेरे को यहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन में ही फंस गया ये, और लेगिंग स्पैन में मुझको बीच में कंजेशन है, और यहां पर देखता हूं फ्यूचर क्लाउड में जो लेवल ऑफ इंक्लिनेशन है वो लेवल ऑफ इंक्लिनेशन भी मेरा साफ नहीं है, अभी ऊपर नहीं है। तो मेरे को टीसीएस के अंदर भी मेरे को अभी मेरे सेटअप के हिसाब से गो अहेड ग्रीन सिग्नल नहीं है। मेरी बात यहां पर खत्म हो जाती है। मैं आगे जाऊंगा टेकएम में। टेकएम में देखूंगा कि टेकएम में क्या हो रहा है। सेम सिचुएशन है टेकएम में, देख लीजिए प्राइस बेशक मेरा क्लाउड के ऊपर है, पर क्लाउड के ऊपर होने के बाद भी मेरे को यहाँ पर कोई एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी नहीं, क्योंकि इतना सारा बीच में अभी कंजेशन जोन फंसा हुआ है, ये सब रेजिस्टेंस है। मेरी समझ के आती है कि प्राइस अभी फिलहाल बहुत अच्छे से ऊपर नहीं जाने के तैयार में, उसको गिराया जा सकता है। तो फिलहाल शांति है, अभी फिलहाल में कुछ नहीं है मेरे पास। मैं आगे जाऊंगा, विप्रो में देखूंगा। विप्रो में क्या है, यहाँ मैं रुक जाऊंगा क्योंकि प्राइस अभी क्लाउड के अंदर है, क्लियर सिग्नल नहीं है। डिविस लैब में जाऊंगा, तो डिविस लैब में भी अभी फिलहाल की मेरी इस एक्सरसाइज से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरे को अब यहाँ पर बहुत कुछ है, यहाँ पर मेरे को लेवल ऑफ इंक्लिनेशन ऊपर का मिल गया, आप देख रहे हैं फ्यूचर क्लाउड में। पर मैं फिर फंस गया कि प्राइस अभी क्लाउड के अंदर है और मेरा जो लेगिंग स्पैन है और करंट प्राइस में कंजेशन है। तो अभी फिलहाल पिछले 15 मिनट की एक्टिविटी में निफ्टी 50 में मेरे को मेरे मतलब की कोई भी चीज नहीं मिली। मैं बिना टाइम वेस्ट किए इमीडिएटली जाऊंगा अपने एफ एंड ओ सेगमेंट में और फटाफट यहां पर काम करना शुरू करूंगा और देखूंगा कि यहां पर मेरे लिए कुछ है क्या। बोलिंजर बैंड्स लगाऊंगा। मेरे को मेरा पहला काम ये करना है कि मुझे बोलिंजर बैंड स्क्वीज चाहिए। मैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट अब एक्सरसाइज करूंगा, ताकि मैं आपको आपके मतलब की चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो आपको बता करके दे पाऊँ। और आप मेरा विश्वास जानिए कि अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने मतलब की चीज़ निकाल पाएंगे। मैं फटाफट पहले एक स्टॉक आइडेंटिफाई करूंगा और उसके बाद फिर आपको कंडीशंस बता दूंगा। आइए देखते हैं आईआरसीटीसी मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए आईआरसीटीसी में मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हुआ कि ये स्क्वीज स्क्वीज के साथ ये बर्स्ट, बोलिंजर बैंड्स को स्क्वीज किया गया। उसके बाद दिसंबर के महीने में आईआरसीटीसी ने पूरी तेजी दिखाई, और तेजी दिखाने के बाद जो प्राइस है वो प्राइस यहां पर आकर के खड़ा हो गया। तो मेरी बोलिंजर बैंड्स की कंडीशन फुलफिल होती है, मैं इचिमोकू की कंडीशन लगाऊंगा। पर मैं यहाँ पर फेल हो जाऊंगा क्योंकि इचिमोकू को ड्राफ्ट करने के लिए अभी उसे बहुत ज्यादा समय चाहिए और आईआरसीटीसी के पास इतना डेटा ही नहीं है। तो इचिमोकू यहाँ पर ड्राफ्ट ही नहीं हो रहा। एक काम और कर सकते हैं, क्या हम इसको एफ एंड ओ की जगह पर अगर हम इसको कैश में देखें आईआरसीटीसी को, तो क्या हमारी वहां पर बात बन रही है? मैं 1 मिनट ये लगा कर देख लेता हूँ। अगर कुछ कंडीशन हो जाए फुलफिल तो मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ, नहीं हो रही सर बात अभी। तो अभी फिलहाल तो हमको एफ एंड ओ में ही आना है दोबारा, और आगे फटाफट से अपनी एक एक्सरसाइज को खींचते हुए चलना है। आईआरसीटीसी के बाद हम देख रहे हैं आगे क्या है। मुझे अभी मेरी पहली कंडीशन ये है कि मुझको स्टॉक्स को उस जगह पर आकर के पकड़ना है जिस जगह पर वो बोलिंजर बैंड, अब जैसे ये है आरबीएल है, आरबीएल में हालांकि वो निकल चुका है, स्क्वीज स्क्वीज के बाद बस्ट हो चुका है, तो अभी फिलहाल में मेरे पास में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पर देखते हैं सेल में एक मुझे ठीक ठाक सी कुछ चीज नजर आती है, पर मैं यहाँ पर फिर फंसूंगा कि मुझको मेरी ज्यादातर कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल होती हैं, पर मेरी ये वाली जो कंडीशन है
लेवल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है वो अपिश नहीं है, तो मैं यहाँ पर फिर फंस गया। यहाँ पर स्क्वीज स्क्वीज के बाद बैंड्स का मुंह ओपन हो गया, मेरा लेगिंग स्पैन क्लियर आकर के खड़ा हो गया, सारी बातें बहुत अच्छी हो गई, प्राइस भी क्लाउड के ऊपर आ गया, पर मेरा जो लेवल ऑफ इंक्लिनेशन है फ्यूचर क्लाउड का वो अभी भी अपिश नहीं है। तो फिलहाल के लिए शांति है, कुछ नहीं है अभी अभी फिलहाल, और आगे काम करना जरूरी है। कुछ कंडीशंस ऐसी बनेंगी, बैंड स्क्वीज होगा, स्क्वीज होने के बाद बैंड का मुंह खुलेगा, बैंड का मुंह खुलेगा पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन लेगिंग स्पैन में और करंट प्राइस में कंजेशन नहीं होगा, तीसरी कंडीशन फ्यूचर के क्लाउड का इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ होगा। ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, मुझको मेरे मतलब का स्टॉक मिल जाएगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। स्टॉक नहीं मिलता कोई परेशानी नहीं है, मैं वेट कर लूंगा, बट कंडीशंस ये सारी की सारी मेरी फुलफिल होनी चाहिए। लाइव में आपके साथ इसे मेरे लिए कितनी देर की एक्टिविटी थी, मैं आपको ये टाटा मोटर का चार्ट दिखा करके ये सेटअप तो मैं आपको यहाँ पर दिखा ही रहा हूँ कि मेरी कंडीशंस क्या है। मैं तो कह रहा हूँ कि नवंबर 2023 में, सॉरी माफ कीजिएगा, मई 2030 में ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं। मई में ये देखिए, बैंड स्क्वीज होता है, बैंड का मुंह खुल जाता है, इस कंडीशंस को आप देखते जाइए, यहां पर देखते जाइए। मई में पहले बुलिंजर बैंड की कंडीशन को देखेंगे, बैंड स्क्वीज हो गया, बैंड का मुंह खुल गया, उसके बाद प्राइस में और लेगिंग स्पैन में कंजेशन मेरा खत्म हो गया, ये देखिए कंजेशन खत्म हो गया, इस जगह पर प्राइस मेरा इस कंजेशन जोन से बाहर आ गया, प्राइस में और लेगिंग स्पैन में कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद की कंडीशन कुछ रह ही नहीं गया, फ्यूचर इंक्लिनेशन का क्लाउड, जो नीचे का लेवल ऑफ इंक्लिनेशन था वो ऊपर की तरफ है, ये मेरा प्राइस पॉइंट है, यहां पर मैं एक अपनी लॉन्ग एंट्री कंसीडर कर सकता हूं। सेटअप यही है, कर मैं कोशिश रहा हूं कि मैं आज कहीं कुछ ऐसी चीज ढूंढ करके आपको निकाल करके दिखा दूं कि जिससे मैं आपको कुछ लेवल मार्क करके दिखा सकता हूं। बना हुआ चार्ट है, बने हुए चार्ट के ऊपर तो मैं हमेशा कहता हूं बात करना बहुत सरल है, कि सेटअप मेरा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है। पहली कंडीशन बुलिंजर बैंड स्क्वीज, उसके बाद बर्स्ट, दूसरी कंडीशन इचिमोको की, तीसरी कंडीशन जो होंगी वो फ्रैक्टल एलिगेटर की होंगी, वो हम 2 मिनट में लगाएंगे। पर पहले मैं कोशिश करूं कि मैं आज कुछ चीज आपको निकाल के दिखा दूं, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा समय मेरे साथ और लगाएं, ताकि मैं कुछ कर पाऊं आपके लिए और कुछ दे पाऊं। एफ एंड ओ की इस लिस्ट में मुझे कुछ नहीं मिला, मैं फटाफट से एफ एंड ओ की दूसरी लिस्ट में जा रहा हूं। सेटअप फिर बोलता हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये था वो सेटअप मई में। इसको देखिए, मुझे इस जगह पर स्टॉक चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं मई 2023, इस जगह पर मुझे स्टॉक चाहिए। ये है क्लोजर, ये है उसके बाद उसका मुंह ओपन। यहां पर मई 2023 में जो ये पैटर्न आप देख रहे हैं, बुलिंजर बैंड्स का पहला पैटर्न, ये कि ये मई में क्लोज हो गया, प्राइस में लेगिंग स्पैन में कोई कंजेशन नहीं रहा, बैंड का मुंह ओपन हो गया, फ्यूचर लेवल ऑफ इंक्लिनेशन ऊपर बढ़ गया, मेरी सारी कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो गई। मेरी पहली कंडीशन मुझे बुलिंजर बैंड्स की कंडीशन फुलफिल हो गई, मेरी दूसरी कंडीशन मुझे इचिमोकू की कंडीशंस फुलफिल हो गई, और उसके बाद प्राइस ने क्या किया वो आपके सामने है। यहां पर मैं इस जगह पर जाकर के एक लॉन्ग करना चाहता हूं, और लॉन्ग करके मैं उस ट्रेड को राइड करना चाहता हूं। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहां पर उसको एग्जिट करूंगा, उसके लिए डेफिनेटली मैं आपको कंडीशंस अभी बता रहा हूं, पर पहले मैं एंट्री की कंडीशन फुलफिल करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं स्टॉक आइडेंटिफिकेशन, जो आज मुझको ऐसे ही किसी प्राइस पॉइंट के आकर ऊपर आकर के नजर आ रहा हो, ताकि हम एक पोजीशन बना सकें। कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो हमारे हाथ से निकल चुके होंगे, कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो हमारे हाथ में आने को तैयार होंगे, पर ठीक है, बात सारी समय की है। कभी कभी कौन सी चीज हमें कब मिलनी है वो परमपिता को पता है, हम इसके बारे में कोशिश कर सकते हैं, पर इससे ज्यादा कुछ खास नहीं। मुझे लग रहा है कि शायद हम कोई चीज एक फाइंड कर पाए। आइए देखते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम में हमें हमारे मतलब की चीज शायद मिली है, नोटिस में रखते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम पर हम अभी काम शुरू करेंगे अपना, सब याद रखिएगा कि नेशनल एल्यूमिनियम में हमें कुछ मिला है। ठीक है जी, दूसरे नंबर पर कुछ नहीं, अभी हम फटाफट से इन स्टॉक्स को हटा देंगे कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला। हम आएंगे नेशनल
नेशनल एल्युमिनियम को मैंने ऐड कर लिया। इस पर हम एक्टिविटी भी दोबारा करेंगे। मैं जरा हूँ एफ एंड ओ की दूसरे नंबर की लिस्ट में कि इस पर हम काम कर चुके हैं क्या। ओ एन जी सी एक बार देख लेता हूँ, कुछ है। पेट्रोनेट कुछ नहीं है, बी डी एल कुछ नहीं है। दूसरे नंबर की लिस्ट हमारी हो गई। तीसरे नंबर पर जाएंगे। ये मेरी एफ एंड ओ की लिस्ट बनी हुई है। अब मैं एफ एंड ओ पे काम कर रहा हूँ विद द होप कि मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं यहाँ से उसको उठा करके ऐड कर दूंगा। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से एनालिसिस। मैं आपको अपना सेटअप के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं सिर्फ एक स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और सिर्फ मैं आपके सामने एक लाइव छोटी सी एक्टिविटी करना चाहता हूँ विद द होप कि मैं आपको कुछ लाइव में करके दिखा दूँ। बस ये चीज़ है और कुछ नहीं इससे ज़्यादा सर। इस लिस्ट में बहुत चीज़ें होती है, बहुत जगह पर आते हैं। हमको कहीं लैगिंग स्पैन क्लियर मिल जाएंगे, पर हमको फ्यूचर इंक्लिनेशन अभी ऊपर की तरफ नहीं मिलेगा, तो वहां पर वो स्टॉप आउट हो जाएंगे। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। इसके लिए हताश नहीं होना है हमने। हमने अपनी एक्टिविटी करते रहना है। हमको तीसरी लिस्ट में कुछ नहीं मिला, हम जा रहे हैं चौथी लिस्ट में। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कुछ है क्या हमारे लिए। अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, इसके बाद हम सीधा अपनी उसी लिस्ट में चले जाएंगे। जो हमको एक स्टॉक मिला है हम उसी पर बात कर लेंगे। उसके बाद तो देखिए, मैंने आपको सेटअप बना करके देना है, सेटअप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आराम से बैठ करके आप अपना आइडेंटिफिकेशन स्टॉक फाइंड करने का काम आप करते रहिएगा। ये टूल आपके पास आ जाएगा और इस टूल के बेसिस के ऊपर आप अपना काम कर पाएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है सर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे स्टॉक वहां पर पकड़ना है जहां पर वो बैंड स्क्वीज हुआ है और स्क्वीज होने के बाद बैंड का मुंह खुला है और स्टॉक वहां पर मुझे मिला है। मुझे उस जगह पर स्टॉक को पकड़ना है। वैसे ये वाली लिस्ट में और देख लेता हूँ, अगर मुझको कुछ मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। तो शायद आपको इतनी देर में विश्वास हो गया होगा कि अगर मैं 150-200 स्टॉक्स के अंदर से भी स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हूँ, तो आप ये मान लीजिए कि स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के पीछे जो मैंने कंडीशंस लगा रखी हैं वो कंडीशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि आप गलती से भी कोई उर्लू फुर्लू या बेकार का स्टॉक नहीं पकड़ पाएंगे। कंटेनर कॉर्प के ऊपर में मुझे दिख रहा है, कंटेनर कॉर्प को हम ऐड करेंगे। हम इस पर फिर और बात करेंगे। ये कंटेनर कॉर्प पर बात बन रही है, हम अभी 2 मिनट में इसमें बात करते हैं। ये हमारी लास्ट लिस्ट है। इसके बाद हम और लिस्ट पे जाकर के स्टॉक्स को नहीं देखेंगे, जो हमें मिल गए हैं हम उसी के ऊपर अपना कोई सेटअप वेटअप, हमारी एंट्री एग्जिट कंडीशंस को फाइंड करेंगे और अपनी वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। इससे ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा। और एक आध किसी पुराने स्टॉक के ऊपर जाकर के मैं आपको कुछ एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में चल रहा है ऐसा प्राइस पॉइंट, ये आप देखिए। ये आपके सामने 2000, ये टीवीएस मोटर का चार्ट है। ये 2022 का रेट है, मई का। एक ऐसी जगह आती है जिस जगह पर बैंड स्क्वीज होता है और बैंड खुलना शुरू होता है। बैंड खुलने की कंडीशन ओके हो गई, उसके बाद इचिमोकू की कंडीशन देखिए, प्राइस मेरा क्लाउड के ऊपर आ जाता है। उसके बाद ये एक ऐसी जगह है, ये ऐसा प्राइस पॉइंट है, जब प्राइस इस प्राइस पॉइंट के ऊपर निकलता है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर आता है। फ्यूचर क्लाउड को मैं देखूंगा, वो मेरी समझ कहती है फ्यूचर क्लाउड यहाँ कहीं रहा होगा, और मैं यहाँ कहीं अपनी लॉन्ग एंट्री कंसीडर करता हूँ और उसके बाद मैं इस मूव को कैप्चर करता हूँ। ये प्राइस पॉइंट आप देख रहे हैं 819 रुपए, और आज का रेट है 2030 रुपए। मैं जो आपको अपनी तरफ से सेटअप देना चाहता हूँ या बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे को अपने स्टॉक को वहां आइडेंटिफाई करना है जो इस प्राइस पॉइंट पर आकर के खड़ा हुआ हो। आज मुझको स्टॉक ऐसे कोई नहीं मिल रहा, तो वो नहीं मिल रहा तो बात अलग है। पर मेरा सेटअप क्या है, मैं कम से कम आपको अपना सेटअप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं और इस पे काम नहीं कर रहा। हमने ये देख ली लिस्टें, अब मैं अपने स्टॉक पर जा रहा हूँ। मैं नेशनल एल्युमिनियम पर आ गया और अब मैं यहाँ पर ये देखने की कोशिश करूंगा कि मेरे लिए क्या है क्या नहीं है। ये देखिए जी, ये नेशनल एल्युमिनियम। ये एक चीज आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम एक तीसरा एक इंडिकेटर और लगाएंगे, जो हमारा एक और इंडिकेटर, जिसको हम फ्रैक्टल एलिगेटर
इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको लगाने तो ये देगा नहीं, ये बड़ा चक्कर है कि आजकल हमें ये दो लगाने देता है, पर पहले इस पर बात करते हैं, फिर तीसरा इंडिकेटर उसके बाद लगाएंगे। ये स्क्वीज हुआ, स्क्वीज होने के बाद ये खुला, ये दिसंबर की कैंडल, दिसंबर की कैंडल क्लोज हो गई, आज 1 जनवरी आ गई, ये आज 1 जनवरी का प्राइस एक्शन, हमने मंथली पर ये काम करा, ये हमको मंथली कैंडल बन करके सामने आ गई और हम यहां पर आकर खड़े हो गए। अब हमारे पास क्या क्या करने के लिए है, पहली कंडीशन बैंड की, बैंड स्क्वीज, उसके बाद बैंड का मुंह ओपन। तो बुलिंजर बैंड की कंडीशन कंप्लीट, बुलिंजर बैंड को हटा दीजिए। अब आ जाइए इचिमोकू की कंडीशंस पे। इचिमोकू बोलता है कि जब प्राइस क्लाउड के ऊपर होता है तो हम लॉन्ग करते हैं। दूसरी कंडीशन, प्राइस में और लेगिंग स्पैन में बीच में कंजेशन नहीं होना चाहिए। कंजेशन के नाम पर हम और मार्क कर लेंगे, हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। हमारा जो प्राइस है, हमारी समझ कहती है कि पिछले कंजेशन से ऊपर है या उसके आसपास ही है, तो हमारी ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती है कि फ्यूचर इंक्लिनेशन जो है, वो फ्यूचर इंक्लिनेशन हमको लॉन्ग दिखता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारी इचिमोकू की भी कंडीशंस मोटा मोटी फुलफिल हो जाती हैं। अब हमारे पास अब हम क्या करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहाँ पर क्या ट्रेल करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक चीज, इचिमोकू को लगे रहने देंगे। इचिमोकू में जाकर के हम स्टाइल, हम यहाँ पर कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन को दोनों को लगाएंगे, इसको हम डिफॉल्ट सेट कर देंगे। और आप ये देखिए कि हमारे पास में ये, इस लाइन को हम ऊपर से हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काम हो चुका है। एक इंडिकेटर और अब हम लगाएंगे फ्रैक्टल एलिगेटर, और अब हमारा काम शुरू हो जाएगा। आइए, ये हमने एक अपनी तरफ से एक मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक लॉन्ग एंट्री पकड़ने की कोशिश की। किन कंडीशंस के बेसिस के ऊपर, कंडीशंस मैंने आपको अपनी तरफ से बता दी, बुलिंजर बैंड की कंडीशंस, इचिमोकू की कंडीशंस। उसके बाद तीसरी हमने, अब जो हमने बात करनी है, अब हमने बात करनी है एंट्री की और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की। इसके अलावा और इस गेम में कुछ नहीं रह जाएगा। अब आप इसको देख लीजिए, एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पर होगा वो आप देखिए। पहला स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर में कि ये जो आप नीली लाइन देख रहे हैं, नीली लाइन से मतलब है इंडिकेटर में जाइए, इचिमोकू, इचिमोकू को सेटिंग में जाइए, कन्वर्जन लाइन, कन्वर्जन लाइन क्या बोलती है, फ्रैक्टल को 1 मिनट के लिए हाइड करते हैं। ये कन्वर्जन लाइन क्या बोलती है, कन्वर्जन लाइन हमें मोमेंटम बताती है। मोमेंटम का मतलब है कि जब तक प्राइस इस नीली लाइन के ऊपर रहेगा तब तक वो बुलिश रहेगा। दोबारा बोल रहा हूं, ये हमें मोमेंटम बताता है, जब तक प्राइस इस नीली लाइन के ऊपर रहेगा प्राइस बुलिश रहेगा। ये हमारा पहला स्टॉप लॉस है। दूसरा, इसके नीचे लाल लाइन जो बेस लाइन है, ये एक और सॉलिड सपोर्ट का काम करता है, ये हमारा दूसरा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद हम आ जाएंगे फ्रैक्टल पे। फ्रैक्टल हमें क्या बताने की कोशिश करता है, इचिमोकू को हाइड कर देते हैं। फ्रैक्टल की कंडीशंस बिल्कुल परफेक्ट हैं, तीनों लाइनों का मुंह ऊपर की तरफ है, प्राइस ने अपने पिछले फ्रैक्टल को काटा हुआ है। आप आराम से इसको ट्रेल कर सकते हैं। फ्रैक्टल के हिसाब से चलते हैं तो फ्रैक्टल के हिसाब से पहला स्टॉप लॉस होगा लाल लाइन के नीचे जो बीच वाली लाइन होती है, दूसरा स्टॉप लॉस होगा नीली लाइन के नीचे, और तीसरा स्टॉप लॉस होगा, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा, ये होगा हमारे निचले फ्रैक्टल के नीचे। और विश्वास जानिए, जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ये फ्रैक्टल भी ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब हमने एंट्री भी पकड़ ली, हमने स्टॉप लॉस भी समझ लिए, लेवल्स ऑफ स्टॉप लॉस समझ लिए। इचिमोकू, वापस स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टॉप लॉस होगा हमारा कन्वर्जन लाइन, दूसरा होगा बेस लाइन, तीसरा हम फ्रैक्टल के बेसिस पे भी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि भाई मंथली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, हमारे में इतना पेशेंस नहीं है। और आप विश्वास जानिए, 100 में से 97-98% लोग मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं, वहां पर आकर के अपनी पोजीशन नहीं बनाते हैं। वहां पर वो पोजीशन बनाते हैं जो कहते हैं कि भाई मैंने आज खरीदा, 20 साल के बाद मेरी बेटी की शादी है या 25 साल के बाद मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ चाहिए, तो मैं इतने बड़े लॉन्ग टर्म, इतने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चीजों को पकड़ना चाहता हूं। तो मंथली टाइम फ्रेम उनके लिए है। देखिए, कॉन्सेप्ट, सेटअप सेम रहने वाला है, बात सारी की सारी टाइम फ्रेम की है। कुछ लोग होंगे ना जिनको जीवन में ये शौक होगा कि यार मुझे मल्टी बैगर, 10 बैगर, 50 बैगर, 100 बैगर्स, फला फला स्टॉक्स पकड़ने हैं, और उनमें लेवल ऑफ पेशेंस हद होगा, तो मंथली टाइम फ्रेम मेरे उन भाइयों के लिए है। कई ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं मेरे भाई, मुझको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है। हम इसी पर 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं बात को। कंडीशंस हमेशा वही रहने वाली है, मैं आपको बताऊं। आपको
स्टॉक पकड़ना है। मैं 1 मिनट के लिए, मुझे ये सब कुछ हटाना पड़ेगा और वीकली पर आपको इसकी बात समझानी पड़ेगी कि मैं क्या कहना चाहता था। मैं बुलिंजर बैंड्स में जाऊंगा वीकली पे। ये देखिए, आपको सब 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 कुछ यही नजर आएगा, इसी पर ही आपको पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट नजर आ जाएगा। वीकली बैंड स्क्वीज हुए, बैंड बस्ट हुआ, ये हुआ 11 दिसंबर वाले वीक में। 11, और जब यहां पर ये बैंड बस्ट हुआ, आप बुलिंजर बैंड्स को हटाइए, उसके बाद आप लगाइए यहां पर इचिमोकू। यहां पर ये वो कंडीशन है जब बैंड बस्ट हुआ था। इस प्राइस के ऊपर आप यहां पर लगाइए क्लोजिंग पर एक लाइन। अब आप इचिमोकू की कंडीशंस देखिए। पहली कंडीशन प्राइस क्लाउड के ऊपर, डन। दूसरी कंडीशन प्राइस और लेगिंग स्पैन में कोई कंजेशन नहीं, यहां पर आपकी लॉन्ग एंट्री। तीसरी कंडीशन लेवल ऑफ इंक्लिनेशन, ये लेवल ऑफ इंक्लिनेशन उस समय यहां कहीं रहा होगा, लेवल ऑफ इंक्लिनेशन ऊपर है, ये कंडीशन भी मेट, आप यहां पर लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग करने के बाद आपका, आप एक काम और कर सकते हैं, उसके बाद आप फ्रैक्टल को लगाएंगे। फ्रैक्टल आराम से आपको वही बता देगा कि प्राइस के तीनों लाइनें ऊपर हैं, ये आपकी लॉन्ग है, और ये नीचे आपका जो लगा हुआ है फ्रैक्टल, ये स्टॉप लॉस है। आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना, तो आपके लिए पहला स्टॉप लॉस होगा नीली लाइन, जिसको कन्वर्जन लाइन कहते हैं, ये मोमेंटम बताती है। दूसरा स्टॉप लॉस होगा लाल लाइन, जिसको हम बेस लाइन कहते हैं, ये दूसरे नंबर का हमको सपोर्ट या स्टॉप लॉस बताती है। तीसरे नंबर पर हमको स्टॉप लॉस मिलेगा ये लाल लाइन, और उसके नीचे ये फ्रैक्टल। आपके सामने हमने इसको वीकली पर भी सेम पैरामीटर्स पे पकड़ने की कोशिश की, पर याद रखिए, जितना टाइम फ्रेम बड़ा लेंगे उतने आपके ट्रेड के सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। और आपकी मदद करता हूं, इसको डेली पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इसी पर्टिकुलर सेटअप से, कि डेली पर हमको क्या मिला और उसने कैसा काम किया। पहली कंडीशन बोलिंजर बैंड्स को लगाएंगे आपके सामने, ये देखिए कैसे काम करता है। ये देखिए, ये बैंड स्क्वीज है और ये बैंड बस्ट है, और ये हुआ है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को बोलिंजर बैंड्स की पहली कंडीशन मीट हो गई, बोलिंजर बैंड हटा दीजिए, फटाफट इचिमोकू पर आइए। 4 तारीख को देखिए, ये था 4, मैं का 4 दिसंबर, मैं माफी चाह रहा हूँ, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, 1 मिनट में दोबारा लगा ले रहा हूँ। ये है, हाँ 4 दिसंबर, ये प्राइस पॉइंट मुझको चाहिए ये। अब मैं 4 दिसंबर को देखता हूँ ये क्या कह रहा है, आपके सामने आ गया। इस प्राइस पॉइंट को पकड़िए, बोलिंजर बैंड्स को हटाइए, ये देखिए, ये प्राइस आ गया आपका क्लाउड के ऊपर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसमें और लेगिंग स्पैन में कहीं पर भी, दूर दूर तक आप देख लीजिए, दूर दूर तक कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर लॉन्ग कीजिए, और लॉन्ग करने के बाद आपके सामने है, जब लॉन्ग करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम ऐसे आपके साथ बिहेव करेगा। आएगा, ये नीली लाइन को टच करेगा, लाल लाइन को टच करेगा, ऊपर भागेगा, फिर वही करेगा, नीली तक आएगा, ऊपर भाग जाएगा, फिर यही करता रहेगा, और एक बार को आकर के आपको डराने के लिए नीली और लाल लाइनें दोनों काट देगा, आपके स्टॉप लॉसेस खा जाएगा, और फिर ऊपर चला जाएगा। कहने का भाव इतना। और दोबारा देखिए, फिर दोबारा देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, कि जब प्राइस पॉइंट ने ये लेगिंग स्पैन को इस जगह पर डेली पर क्रॉस किया, तो आपको ये यहां पर एक लॉन्ग की फ्रेश एंट्री मिली, यहां लॉन्ग करके ये आपका स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है, प्राइस अभी भी दोबारा नीली लाइन के पास नहीं आया है। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का दूसरा तरीका एलिगेटर है, आप एलिगेटर के हिसाब से भी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। नेशनल एल्युमिनियम पर मोटा मोटा मेरा एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। काम का तरीका वही, मंथली से काम करेंगे और अपने ट्रेड को आगे खींचेंगे। एक एनालिसिस और करते हैं कॉनकॉर पर, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉनकॉर हमें क्या कह रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई सेटअप्स बनते हुए से नजर मुझे आ रहे हैं। पहला मैं बोलिंजर बैंड से चलूंगा, ये देखिए क्या हुआ, बोलिंजर बैंड्स, ये स्क्वीज, स्क्वीज के बाद ये बस्ट, देख रहे हैं, ये स्क्वीज, स्क्वीज के बाद बस्ट, उसके बाद बोलिंजर बैंड्स, मेरा एनालिसिस खत्म, मैं इमीडिएटली जाऊंगा इचिमोकू। इचिमोकू क्या कहता है, ये देखिए, देखो क्लियर है, प्राइस क्लाउड के ऊपर है, क्लाउड के होने, पहली कंडीशन क्लाउड के ऊपर, दूसरी कंडीशन मेरी, ये मेरा फिलहाल एक रेजिस्टेंस का जोन है, बस मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ एक प्राइस पॉइंट है, मेरी समझ के आती है कितने हैं बीच में, वो देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा तो मेरी मंथली कंडीशन फुलफिल होती है, मेरा फ्यूचर इंक्लिनेशन का लेवल है वो अपिश है। मंथली टाइम फ्रेम पर मैं थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ, मुझे क्लियर एंट्री अभी नहीं दिख रही, पर मैं श्योर हूँ कि अगर मैं पैटर्न समझना चाहूँ तो मुझे वीकली पर पैटर्न
दिख जाएंगे, वो आपके सामने है। अगर मैं इसको वीकली पर एनालाइज करने की कोशिश करूं तो एनालिसिस में वीकली पे ऐसे कर सकता हूं। ये देखिए, आप कहीं पर भी इसको देख सकते हैं। ये स्क्वीज के बाद बस्ट, या ये बस्ट देख सकते हैं, ये स्क्वीज है, ये बस्ट है। ये आपका 28 नवंबर को हमें यहाँ पर एक बस्ट मिला है। अब 28 नवंबर को हमारा इचिमोकू क्या कहता है वो हम देखते हैं। ये देखिए 28 नवंबर, ये 28 नवंबर लॉन्ग, और लॉन्ग के बाद यहाँ पर आप पहली कंडीशन क्लाउड के ऊपर, दूसरी कंडीशन प्राइस में, और लैगिंग स्पैन में कहीं कोई कंजेशन नहीं। तीसरी कंडीशन में यहाँ लॉन्ग करता हूँ और नीली लाइन के साथ साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ। और हाँ, जब मेरा प्राइस पॉइंट यहाँ पर रहा होगा तो लेवल ऑफ इंक्लिनेशन इतनी रफ्तार से भाग रहा होगा। डेली पर चला जाता हूँ। सेम चीज को रिपीट करने का कोई लाभ नहीं है। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको समझाना था और शायद मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाया। यहाँ पर आप देखिए क्या खूबसूरती से ये पैटर्न बनाता है। स्क्वीज, स्क्वीज के बाद बस्ट होता है, बस्ट होने के बाद ऊपर भागता है, और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कहीं लॉन्ग करके यहाँ पर आपको स्टॉप आउट कर देता है, नीली लाइन कट जाती है। याद रखिए, नीली लाइन एक मोमेंटम है। जब तक प्राइस नीली लाइन के ऊपर रहता है, इचिमोकू की सबसे पहली नीली लाइन का मतलब क्या है, यहाँ से देखिए, कन्वर्जन लाइन। जब तक प्राइस कन्वर्जन लाइन के ऊपर रहेगा, प्राइस बहुत तेजी से उसी डायरेक्शन में भागेगा। एक बार को रुकने के लिए वो कन्वर्जन लाइन काटे तो आप यहाँ निकल सकते हैं। पर अगर आपको और अच्छे से वेट करके लंबे लंबे बड़े पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करनी है तो लाल लाइन लगा लीजिए। नहीं करनी है तो सबसे बढ़िया, आप फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। देखिए आपका फ्रैक्टल हिट नहीं हो रहा है। लॉन्ग करने के बाद ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस, आराम से आप बैठे। ये है फ्रेश एंट्री। कहाँ बनती है फ्रेश एंट्री के लिए? आप ये सेम पैटर्न्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन आप कोशिश में ये रहें। अब यहाँ आइए, फ्रेश एंट्री की बात हम यहीं पर ही कर लेते हैं इसमें। ये देखिए ये फ्रेश है। अब इस बार क्या हो रहा है, ये बैंड्स जो है ना, वो बैंड्स आपस में स्क्वीज की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं। पहले बैंड्स का मुंह खुलता है, फिर बैंड्स का मुंह बंद होना शुरू होता है। याद रखिए, बैंड्स का मुंह तब बंद होना शुरू होता है जब प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है। यही हमारे लिए असली खेल यही है कि क्या होगा। पहले प्राइस कंसोलिडेट करेगा एक जगह पर आकर के ना, प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट करना शुरू करेगा। और ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत सरल है। आप देखेंगे कि बोलिंजर बैंड्स का जो मुंह है, वो मुंह आपस में बंद होना शुरू हो रहा है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है। ये पहले होता है एक दूसरे से दूर भागता है, ये देख रहे हैं, एक दूसरे से दूर भागेगा। फिर एक सिचुएशन आएगी कि एक दूसरे के पास भागेगा। जब वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाए और पास आने के बाद एक तरफ खुल जाए, वही हमारा प्राइस पॉइंट है। हमें वहीं उसको पकड़ना है। अब देखिए, आप इस पर्टिकुलर सेटअप को डेली पर यूज करेंगे, वीकली करेंगे, मंथली करेंगे, एक 1 आवर पे करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये कॉन्शियस कॉल आपकी आपकी है। मैं आपको अपनी तरफ से क्या बताना चाहता था कि ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन, पर ब्रेक डाउन पर मैं बात कर नहीं पाया। अब ब्रेक डाउन पर फिलहाल कोई स्टॉक्स सामने आ नहीं रहे निकल करके, तो मैं इसलिए, चलिए आइए एक चीज और देख लेते हैं। हम कमोडिटी पे देखते हैं कि कमोडिटी पर अगर मैं कहीं पुराने किसी चीज से आपको कुछ बता पाऊं ना, या तो भी मैं, मुझे थोड़ा सा लगेगा कि हम इसमें अगर कहीं पर कुछ सेटअप्स कुछ ऐसे फाइंड कर गए। मंथली पर कुछ है क्या? कुछ है नहीं सर, मैं मतलब कहीं मैं कोई पुराना पैटर्न भी अगर निकालूं, नहीं दिख रहा है। वीकली पर पैटर्न समझ लेते हैं। ये देखिए, क्रूड पर वीकली पर पैटर्न क्या था, आप इसको यहाँ देखिए। ये पैटर्न था। पहली कंडीशन देखिए, इस जगह पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, उसके बाद ये इस जगह पर आप देखिए, ये ट्रैप भी है। ये यहाँ पर एक है, ये कंसोलिडेट करा, ऊपर भागा, ऊपर भागने के बाद नीचे आ गया। आप इस प्राइस पॉइंट को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैंड बैंड एक तरफ खुला और खुलने के बाद नीचे इस जगह पर आप देखिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि बाकी कंडीशन कुछ फुलफिल हुई या नहीं हुई। हुई सर, देखिए ना, इस जगह पर आप देखिए, प्राइस क्लाउड के नीचे, बोलिंजर बैंड्स का मूव वाइड हो गया, प्राइस क्लाउड के नीचे आ गया, और क्लाउड के नीचे आने के बाद बैंड को हाइड कर देते हैं, क्लाउड के नीचे आ जाता है प्राइस में। और लैगिंग स्पैन में कहीं कोई भैया, कहीं कोई सपोर्ट नहीं रह जाता। जब सपोर्ट नहीं होगा तो प्राइस नीचे ही भागेगा। ये यहाँ पर आता है। उसके बाद आप नीली लाइन टू नीली लाइन ट्रेड को कैरी कर सकते हैं, और ये आपके सामने है। नीली लाइन टच नहीं हुई। नीली लाइन का मतलब है मोमेंटम। आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आप नीली लाइन को रेफर कर लीजिए। अगर आपको नीली लाइन ये अच्छी नहीं लगती तो आप फ्रैक्टल को समझ लीजिए। फ्रैक्टल का मतलब है कि जब प्राइस अपने ग्रीन फ्रैक्टल को काटेगा, इसका मतलब प्राइस ने अब ऊपर जाना है, शॉर्ट करके
ये पहला स्टॉप लॉस और ये दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ शॉर्ट करेंगे। ये स्टॉप लॉस होगा, फिर ये स्टॉप लॉस होगा, आप ये मूव कैप्चर कर लेंगे। एक बार को मैं शॉर्ट की तरफ आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसा ही कोई पैटर्न एक दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा। देखिए अब यहाँ पर प्राइस तेजी से गिर रहा है ना, यहाँ पर वो सेम पैटर्न्स बन रहे होंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर आइए, बोलिंजर बैंड्स पर आइए। देखिए बोलिंजर बैंड्स कहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये बोलिंजर बैंड स्क्वीज, इस जगह पर स्क्वीज, स्क्वीज होने के बाद बर्स्ट, ये स्क्वीज, स्क्वीज होने के बाद नीचे की तरफ खुलता है। एक बार और देखते हैं यहाँ पर इचिमोकू क्या कह रहा है हमें। नहीं बात बनी सर, प्राइस को भी उसके नीचे आना चाहिए था। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट साइड का कुछ बढ़िया सेटअप नहीं दिखा पाया। यहाँ कोशिश करता हूँ कुछ आपको बताने की। इस जगह पर आप डेली पे देख लीजिए, ये बैंड स्क्वीज हो रहा है, बैंड स्क्वीज होने के बाद इस जगह पर ये बैंड का मुंह ओपन हो रहा है। इस जगह पे इचिमोकू देखिए, यह इचिमोकू प्राइस क्लाउड के नीचे, इसमें और लेगिंग स्पैन में बीच में कहीं कोई कंजेशन नहीं। और उसके बाद ये शॉर्ट और नीली लाइन के साथ साथ आप अपने ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। यहां पर शॉर्ट करके नीली लाइन को ही स्टॉप लॉस मान लीजिए, या आप फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल ट्रेड करके वही बात आ जाएगी, आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये। और उसके बाद अगर आपको फ्रैक्टल ना मिले और लाल लाइन पर प्राइस टच कर जाए तो पहला स्टॉप लॉस लाल लाइन होता है, दूसरा स्टॉप लॉस नीली लाइन होता है। एलिगेटर भी आपकी हेल्प कर सकता है। एलिगेटर को भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सबसे पहली हरी वाली नीचे वाली तरफ हरी वाली लाइन, ऊपर वाली तरफ भी हरी वाली लाइन, कि जब प्राइस, बताता हूं कैसे, प्राइस गिरना शुरू हो, गिर करके हरी लाइन के अंदर आ जाए, ये मोमेंटम है। जिस तरह से इचिमोकू की सबसे पहली कन्वर्जन लाइन मोमेंटम है, उसी तरह से फ्रैक्टल एलिगेटर की भी सबसे पहली वाली जो लाइन है, हरे वाली लाइन, ये मोमेंटम है। देख लीजिए, प्राइस हरी लाइन के अंदर चला जाए तो आप ट्रेड से बाहर निकल जाएं, उसी तरह से नीचे गिरता हुआ प्राइस, प्राइस हरी लाइन के अंदर चला जाए तो आप ट्रेड से बाहर निकल जाइए। बहरहाल मैंने आपको अपनी तरफ से एक छोटा मोटा ब्रेकआउट कह सकते हैं, ब्रेकडाउन पर जो अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी जो मैं खुद यूज करता हूं और जो मुझे लगता है एक सेंसिबल स्ट्रैटेजी है चार्ट रीडिंग के बेसिस के ऊपर, वो मैंने अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश की। आप ठीक समझें तो इसको लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करें, कुछ एक आध दो डमी ट्रेड्स बना करके देखें, और आप खुद ऑब्जर्व करने के बाद इस पर विश्वास करें, किसी के कहने पर ऐसी किसी बातों में ना जाएं। आई होप कि मैं आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आपके काम की चीज शायद बता पाया हूँगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिएगा। आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और भाई के काम आ सकती है तो उसे रेफर कर दीजिएगा। और अगर आप आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर अपनी तरफ से कुछ भी, अगर आप मुझे कुछ कमेंट, मे बी सरकास्टिक कमेंट, और मे बी कॉम्प्लीमेंट्री कमेंट, आप कुछ भी अगर अपनी तरफ से मुझे लिख करके देंगे तो मुझे बहुत उसमें आनंद आएगा। और फिलहाल आज्ञा लेता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा, कुछ काम की बात करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने पैसे का ख्याल रखें। अपने पैसे बचाने के बारे में विचार करें, क्योंकि पैसा बचेगा तो पैसा बन जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे अहेड। बाय।